पहले अपनी ये जो ब्लीडिंग है इसे रोको। डिग्रियां तालीम नहीं है, जितना पैसा हम वहाँ लगा रहे हैं, आपके 4 बच्चे हैं यार, 3 को जो मर्जी करो, 1 को तो कम से कम इंडस्ट्री में लगाओ। और मैं डिग्री वालों को ही क्यों पकड़ता हूँ, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है, उनके पास एम्बिशन है कुछ करने के लिए। बाकियों को तो नहीं कह सकता, बाकियों के पास, जिसके पास पैसा होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ भागता है। अल्टीमेटली अब समझाऊं आपको कि वो कौन है बंदा जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं अच्छा वाला मिलियनेयर। आज आपको मैं समझाने वाला हूं कि वाकई तन पाकिस्तान गरीब क्यों है, हमें लूटने वाला कौन है, उसकी शक्ल भी आपको दिखाऊंगा टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह, एंड यू विल बी शॉक्ड। शॉक कैसे कि अगर आप इस सुपरमार्केट में आए या किसी भी सुपरमार्केट में पाकिस्तान में चले जाएं, आप यकीन करें 80% तक वहां पे जो चीजें हैं दे आर नॉट मेड बाय पाकिस्तानीज, वो बाहर वाले लोगों की है। और हम जब अपनी तनख्वाहें लेते हैं, जब अपना पैसा वास्ट मेजॉरिटी कहाँ पे खर्चते हैं, ग्रोसरीज पे खर्चते हैं, खाने पीने पे खर्चते हैं, और उसके जरिए 80% पैसा हमारा बाहर जा रहा है। मेरे साथ फटाफट आइएगा। चूसनी से लेकर व्हेन हम पैदा होते हैं, फॉर्मूले से लेकर ये बच्चों के बेबी के साबुन से लेकर, ये देख लें 90% चीजें यहाँ पे जॉनसन जॉनसन की हैं, बाहर वाली कंपनीज की हैं, पिजन की हैं। ये अपने आप को जब संवारना होता है, 90% ऑफ दीज थिंग्स आर बाहर वालों की। ये सारे धोने वाला सारा माल है, थोड़ा सा ये अदना सा पाकिस्तान का एक गुठ पे पड़ा हुआ है, इसको कोई मुंह नहीं लगाता साबुन। ये सारी आइलें यहाँ पे 99% चीजें तकरीबन बाहर कंपनीज की हैं। कम थ्रू ऑल दिस कॉस्मेटिक, ये क्रीमें, ये सारा कुछ। नैपीज आप देख लें, तुर्की की हैं, अमेरिका की हैं, यूके की हैं, पूरे यूरोप की हैं। लेडीज प्रोडक्ट दिखाते नहीं हैं, थाईलैंड के प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं। अगेन आपके पास जीएस की, यूनिलीवर, फलाना टिंगा। यार तेल, यूके में खाने का तेल सस्ता है इस मुल्क से। पाम ऑयल हमारा जो कमर्शियल इस्तेमाल होता है सारा मलेशिया से आ रहा है, ये तुर्की से आ रहा है। आपका दिल तोड़ता हूँ, रफान कस्टर्ड एंड जेली के इश्तिहार पे मैं पला था पीटीवी के दौर में। दिस इज नॉट पाकिस्तानी, ये कंपनी पाकिस्तानी नहीं है, ये यूनिलीवर की है। ये यूनिलीवर का आप देख सकते हो लोगो, बड़े प्राउडली इन्होंने लगाया हुआ है, विच मीन्स कि ये पाकिस्तानी नहीं है। शौक हुए कि नहीं? मैं शौक हुआ, लेकिन ये भी शॉकिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें आसरा मिलता है। नेशनल हमारा है, ये यंग्स हमारा है, ये शंग्रीला हमारा है, एकादोर हमारे हैं, शान हमारा है, सलमान जिंदाबाद पिंडी वाले हैं, मिचल्स हमारा है। बट यहाँ पे 50% थोड़ा हमें सहारा मिल रहा है। अगेन यहाँ पे यार हम इतने कोड़े हो चुके हैं दैट वी कैन नॉट इवन मेक खुद के। ये भी यूनिलीवर ही है, ठीक है। आई थिंक वी मेंशन दिस इन अनदर वीडियो, ठीक है। कनौर, एवरीथिंग हाई क्वालिटी जो हमने खानी है भाई बाहर की है। और क्या दिखाऊं आपको, इधर आ जाए। बिस्किट सारे फ्रेंच हैं। इधर थोड़ा आसरा मिलता है, फौजी वालों की सीरियल लगे हुए हैं। अगेन बेबी फॉर्मूलाज पे आ जाए, 90% 80% ये सारा बाहर का है। ये भी तकरीबन आई डोंट नो तपाल किसका है, बट एवरीथिंग एल्स यहाँ पे बाहर का है। समझ लग गई? 80% जो हमारा शॉपिंग बास्केट है बाहर का है। इधर आए फ्रिजेस पे चलते हैं वेरी क्विकली। सारे का सारा फॉरेन है। यहाँ पे तकरीबन 70% फॉरेन है। ये दूध हमारा है, एक आदम का भी कोई पता नहीं है, शायद पाकिस्तानी हो। 100% बाहर का है, 70% 80% बाहर का है, 100% बाहर का है। ठीको आई थिंक इज पाकिस्तानी। आइसक्रीम हम खाते हैं बाहर की है। थैंक यू साबर ब्रदर्स, सोबरोज, डॉन वालो, थैंक यू KNN एंड ओपा। ये जो फौजी वाले हैं, ये लग रहा है कि भाई अपना पाकिस्तानी है। आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम खुद चीजें यहाँ पे बनाने लगे और जो हम नहीं बनाते, तो यहाँ पे पाकिस्तान में सीरियल, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह 1800 रुपए किलो तक जाता है। वही बाहर यूके में जो बना है, यूके में जो पैक हुआ, यूके में जो बिकता है, यूके की क्वालिटी का, वहां पे 260 रुपए 230 रुपए पर किलो के हिसाब से बिकता है। अब जब हम यहाँ पे चीजें बनाने लगेंगे, उसका फायदा आपको दिखाता हूँ। ये चिप्स यूके जैसे लूँ ना, 300 रुपए का मुझे मिले, कोई भी यूके की सुपरमार्केट में 300 रुपए का पैक मिले। यहाँ पे इसकी क्या कीमत होगी राइट नाउ? 1200 रुपए। फौजी फूड्स वाले, उनका ब्रांड है ओपा। एक ही था ना, हर टेक अवे, हर फास्ट फूड जॉइंट, हर घर में सिर्फ ये चलता है। इसके मुकाबले में एक और शहजादी कंपनी आई, उतनी ही पैकिंग दे रहे हैं, उतनी साइजेस में दे रहे हैं। 800 कितने का? ये 850 का। कंपटीशन पैदा होगा तो हमारे यहाँ चीजें सस्ती होंगी। अब पूरा बाहर क्या है? दवाइयाँ 90% इनके लाइसेंसेस बाहर के हैं, 90% से जाहिद। ओके, समझ लग गई है कि हम कहाँ ब्लीड कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि, एंड आप मानेंगे नहीं, फॉलो मी इधर, ये सारा भी फॉरेन ही है, ठीक है। प्लास्टिक हम तो बनाते नहीं है, बाहर से ही आता है। आप इसकी कॉपी 8 लाख रुपए में बना सकते, कॉपी नहीं, इतना ही अच्छा प्रोडक्ट, इतनी फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। एरियल के मुकाबले में अगर आपने पाउडर बनाना है तो 8 लाख रुपए में बन जाता है इसी पाकिस्तान। लेकिन हमें क्या चाहिए?
हमें डिग्रियां चाहिए, हमें शोहरत चाहिए, हमें भूखा नंगा बेकारीपन चाहिए। कहना क्या चाह रहा हूँ कि उतनी इज्जत, उतना ही यानी रिश्ते, सब कुछ सारा कुछ आपको एक फैक्ट्री का मालिक होने वाला जो स्टेटस है वो भी दे सकता है। छोटी फैक्ट्रियां लगाओ, छोटे कारखाने, छोटे ब्रांड्स के मालिक बनो, आज छोटा कल बड़ा। वी डोंट मेक आवर नैपीज, वी डोंट मेक अपने साबुन, सारा हर चीज यहाँ पे फॉरेन में है। ये हार्पिक है ना, आज मैं अपने घर का जायजा ले रहा था, पता नहीं इसकी कितनी बोतलें मेरे घर में पड़ी हुई हैं, हर बाथरूम में पड़ी हुई है। आई वॉज इन एवरी बाथरूम, और हर बाथरूम में मुझे 4 से 7 प्रोडक्ट इनके दिखे हैं। एंड कोई इनमें से सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, सब के सब महंगे हैं। और आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर ये 8 लाख की फैक्ट्री यहाँ पे लग जाती है, और किसी ने लगाई थी, शायद जोया को आप जानते होंगे, उन्होंने कोठली में एक लगाई थी एमरस के नाम से, उस वक्त 4.5 लाख की लगी थी। दिस वाज अ फ्यू इयर्स अगो। गुजरते गुजरते यहाँ पे आए, मिले, मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझे कुछ सैंपल्स उस कंपनी के दिए, मैं गार्ड लेके गया, अम्मी को दिए, अम्मी ये लें। एंड फिर अम्मी कहती हैं, ओ वो एमरस वाला नहीं है, वो मुझे साबुन ला के दे सकते हो, बहुत जबरदस्त है। यानी कि इन अप्लाइंग टेस्ट द पाकिस्तानी प्रोडक्ट वन। अब इनकी मजे की क्या बात है, ये सस्ते में बिक सकते हैं अगर दे आर मेड इन पाकिस्तान। दुकानदारों को ये 25% तक मार्जिन दे सकते हैं, यानी प्रॉफिट मार्जिन, जबकि ये वाली कंपनी 3, 4, 5, 6, 7% सिर्फ मार्जिन देती हैं, बाकी सारा पैसा किधर जाता है, बाहर। यानी कि महंगे में हैं, हमें कम पैसा देते हैं, वास्ट मेजॉरिटी बाहर लेके जाते हैं। अब वीडियो में यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, आपको ये कहना है कि पीछे मेरे क्या है, तेल खाने का। आप जो करोड़ों रुपए के प्लॉट्स लेते हो ना, और आपको कोई पता नहीं होता कब वो ऊपर जाएंगे, कब वो कैश आउट होंगे, कब वो बिकेगा, 10-10 साल आप उसको पकड़ के रख सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1 करोड़ की अगर आप फार्मिंग करेंगे ऑन रेंटेड लैंड, तो 1 करोड़ से कम नहीं आप कमाएंगे ऑन टॉप एवरी सिंगल ईयर। सनफ्लावर ऑयल लगा के, गार्लिक लगा के, खाने की चीजें उगा के। प्लीज खुदाया, मूव अवे फ्रॉम द डेड इन्वेस्टमेंट सच एज प्रॉपर्टी। प्लॉट खास तौर पे प्रॉपर्टी बनानी है इस्तेमाल के लिए, वो अलग बात है। एंड अपनी औलाद को फार्मिंग में लगाएं, ताकि हमारी भी जरूरत दुनिया को पड़े। अब इसका हल क्या यार, हमने करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में से गुजारे हैं और गुजार रहे हैं। ये सिलसिला हमें तोड़ना पड़ेगा। एक मरी हुई गाय को घसीटते रहने से वो जिंदा नहीं हो जाएगी, दूध नहीं देना शुरू कर देगी, वो मर चुकी है, उसका पीछा छोड़ें। समझ गए ना? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, जितना पैसा हम वहां लगा रहे हैं, आपके 4 बच्चे हैं यार, 3 को जो मर्जी करो, 1 को तो कम से कम इंडस्ट्री में लगाओ, 1 तो कम से कम खाने पीने वाला बंदा बनाओ, कुछ यार फार्मिंग में जाए, कुछ हमें बना के दे। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जा रहे, ये शुक्र है कम से कम हमारा दिफा कर रहे हैं किसी हद तक। अनदर थिंग आपको शॉक करेगी कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है कुछ, लेकिन इट डज नॉट मीन। अब मैं ना इमरान अली दीना साहब जो आपको GFX मेंटोर हैं, जो आपको ग्राफिक्स सिखाते हैं, उनसे इस सुबह बात कर रहा था, तो उनका कहना ये था कि हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितने फॉरेन ब्रांड्स की है। मान लेते हैं, लेकिन मुझे याद है बकायदा 20 साल पहले, 25 साल पहले हम यही चाइना के बारे में सोचते थे। अब जो फोन जिस पे फिल्मिंग हो रही है, जो मेरी जेब में, मेड इन चाइना है। अब चाइना बेंटली के मुकाबले में, या चाइना ने अपनी ये लैंड क्रूजर बना दी है, टैंक 500 उसका नाम शायद रखा हुआ है। अब चाइना बुरा नहीं लगता, यानी किसी न किसी पॉइंट से तो हमें शुरू करना ही होगा। मैंने हालिया में देखा, किसी ने मुझे हलीम भेजी, कराची में इतनी ही पैकेजिंग में टिन में भेजी, मैं बेहद खुश हुआ। मैंने कहा कि यार प्लीज हमें और चीजें भी पैक करने दो। बट 90% जो यहाँ पे माल है, फ्रॉम दीज नटेला टू दीज, ये जो भी टिंड माल है बाहर से आ रहा है। अफसोस का मकाम है। यस, हम चीजें बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, एक तगड़ा ब्रांड निकलेगा, यूनिलीवर, नेस्ले कोई आएगा, उसको खरीद लेगा, फिर से वो फॉरेन हो जाएगी। ओके, हमारा सलांटी था ना, बाहर की कंपनी आई, उसको खरीद लिया। सलांटी वालों जिंदाबाद, अल्लाह करे आप उसी पैसे से और बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े करो। बट आई होप कि मैंने आपको समझा दिया कि हम गलत कहाँ हैं, हमें ये पागलपन रोकना पड़ेगा। डिग्रियां तालीम नहीं है, रट्टा है, तालीम नहीं रही हमें। और मैं डिग्री वालों को ही क्यों पकड़ता हूँ, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है, उनके पास एम्बिशन है कुछ करने के लिए। बाकियों को तो नहीं कह सकता, बाकियों के पास, जिसके पास पैसा होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ भागता है। कम से कम जिनके पास नहीं है उनको नहीं मैं छेड़ रहा, जिनके पास है, आपने देख भी लिया पुरानी जनरेशन, दे आर नॉट वर्थ एम्प्लॉइंग, ना बाहर ना यहाँ पे। एक ही उसका फायदा हो रहा है भाई, हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो प्लीज काइंडली ये पागलपन, ये दिवालियापन खत्म करें। एंड अल्टीमेटली अब समझाऊं आपको कि वो कौन है बंदा जो पाकिस्तान को लूट रहा है। आप अपने सबसे करीबी जो शीशा है ना, उसके पास जाइए, और जो बंदा आपकी तरफ देख रहा होगा, दैट इज द वन हु इज लूटिंग पाकिस्तान। यानी हम खुद ये चीजें खरीदते, हमारी जरूरत बन चुकी है। मेरे घर में कम से कम 30-40 ये फॉरेन प्रोडक्ट्स होंगे। 6 बाथरूम्स अल्हम्दुलिल्लाह, किचन नीचे बड़ा हुआ है विद
हर चीज़ स्पेयर, हमारी वॉशिंग रूम है उसमें पता नहीं कितने हमने स्पेयर ये एडवांस में चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रॉम आवर डिश वॉशिंग टैबलेट्स टू पाउडर्स टू बर्तन धोने वाला सारा माल। प्लीज़ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आओ, पहले अपनी ये जो ब्लीडिंग है इसे रोको। इसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। यूके में तेल सस्ता है खाने वाला, हमारे यहाँ महंगा है। यूके में सीरियल सस्ता है, एंड इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो यहाँ पे महंगी हैं, बाहर सस्ती हैं, एंड वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो अभी इब्तदा है, आगे बड़ा ही ये महंगा हमको सौदा पड़ने वाला है, ठीक है। ये बेवकूफ़ी हमारी ये हरकतें। सो काइंडली मैन्युफैक्चरिंग में आए। शाहिद जोया जिंदाबाद, शाहिद जोया का चैनल फॉलो करें, उन जैसे और भी 2-3 चैनल्स हैं, फॉलो देम, उनसे सीखें। शाहिद जोया आपको बता देंगे कि भाई पास्ता किस तरह बनाना है, यही पाकिस्तान में बैठ के पास्ता की फैक्ट्री किस तरह लगानी है। वो आपको बता देंगे कि यार ये सोप किस तरह बनाते हैं, चाकियाँ किस तरह बनाते हैं, वॉशिंग अप लिक्विड कैसे बनाते हैं, अपना पाउडर किस तरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फॉर्मुलेशन से लेकर खरीदो फरोख्त सारा कुछ। दैट्स ऑल आई एम गोना से, ठीक है। वक्त आ गया हम जाग जाएं। पॉलिटिशियंस अपनी जगह कसूरवार हैं, आप लोग माँ बाप, बड़े यूनिवर्सिटी वाले, एजुकेशन वाले, यार इतना अरसा गुजर गया, इतना अरसा गुजर गया। इंसान ही है ना, पाकिस्तानी है ना जो वहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका काम बनता था फजूल डिग्रियाँ खत्म करना, जिसका काम बनता था सिलेबस अपडेट करना, जिसका काम बनता था कि ये बेवकूफाना जो हमारा रवैया इसको खत्म करना, बट नहीं कर रहे। वक्त आ गया हम जाग जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले गुर्बत से बर्बाद हो